पाकिस्तान ने तीसरे रोज ही मुल्तान टेस्ट जीत लिया। वेस्ट इंडीज को सीरीज के पहले टेस्ट में 127 रन से शिकस्त। 251 रन हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 123 रन पर ही ढेर हो गई। साजिद खान की शानदार बॉलिंग मैच में 9 विकेटें उड़ाई। नुमान अली ने पहली इनिंग्स में 5, दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट हासिल की। मेहमान टीम के बल्लेबाज एलेक एथेंस ने 55 रन बनाकर मुजाहमत की। क्रेग ब्रेथवेट 12 और कैसी कॉटी 6 रन बनाकर आउट हुए। मिकाइल लुइस 13, क्यूम होस्ट 0 और जस्टिन ग्रेविस के 9 रन। केविन सनक्लियर 10 और गुदाकैश मोती बगैर कोई रन्स बनाए पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 230 और दूसरी इनिंग्स में 157 रन्स बनाए थे। मेहमान टीम के बॉलर जोमेल वारिकर ने करियर बेस्ड बॉलिंग करते हुए 7 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में कप्तान शान मसूद 52 रन की इनिंग्स खेलकर नुमाया रहे। इसराइल ने गजा में जंग बंदी के आगाज का ऐलान कर दिया। इसराइल ने 3 घंटे ताखीर से जंग बंदी का ऐलान किया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे से जंग बंदी का आगाज किया जाना था। हमास की तरफ से यरगमालियों की फहरिस्त देने पर जंग बंदी में पेशरफ्त मुमकिन हुई। इसराइल की यरगमालियों की फहरिस्त मिलने की तस्दीक। मुआहिदे के तहत हमास आज 3 इसराइली खवातीन यरगमालियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल 95 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। मुआहिदे के तहत गजा के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे कैदियों का तबादला होगा। हमास का कहना है तकनीकी वजूहात की बाइस फहरिस्त देने में ताख़ीर हुई। इसराइल की गजा पर ताज़ा बमबारी जंग बंदी में मुश्किलात पैदा करेगी। जंग बंदी मुआहिदे की पासदारी को यकीनी बनाना होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज रफ़ा और गजा के दीगर इलाकों से पीछे हट रही है। लुटे पुटे फ़लस्तीनी अपने तबाहाल घरों को वापसी के लिए तैयार। फ़ौजी इनखला के बावजूद शिमाली गजा के मकीनों को घरों में वापसी की इजाज़त नहीं होगी। जंग बंदी का पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। आज से रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। जंग बंदी मुआहिदे पर अमल से पहले सेहोनी फ़ौज ने एक बार फिर गजा को खून से नहला दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी से बच्चों समेत 124 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दफ्तर ख़ारजा ने मराकश कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानियों के बच जाने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मुतासरीन के लिए ज़रूरी इंतजाम किए हैं। बच जाने वाले शहरियों की वतन वापसी के इक़दाम किए जा रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा ने हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों की फहरिस्त भी जारी कर दी। रबात में पाकिस्तानी सिफारत खाने को फौरी तौर पर शहरियों की मदद के लिए मुतहरिक कर दिया गया। मराकश में पाकिस्तानी सिफारत खाने की कौंसलर टीम भी मौजूद है। उधर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की तश्कील करदा टीम का मराकश में क़याम। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम आज से तहकीकात का आगाज करेगी। बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इंसानी स्मगलर्स का डाटा भी जमा किया जाएगा। 2 रोज पहले कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक हुए थे। हुकूमत का जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के जरिए चीन की कैपिटल मार्केट में शमूलियत का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हांगकांग के टीवी को इंटरव्यू। कहा कि पांडा बॉन्ड के इजरास से चीनी सरमायाकारों से 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा करना चाहते हैं। हुकूमत की तवज्जो मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर है। अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल करना चाहते हैं। सीपैक का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनीज और सरमायाकारी को रागिब करेगा। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुरज़म है। वज़ीर ख़जाना ने हांगकांग को पाकिस्तान में तिजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत भी दी। हुकूमत को PTI के जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीरी मुतालबात पर नून लीग की मुशावरत जारी। तहरीक इंसाफ के मुतालबात से मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत को आगाह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात को हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट करार दे दिया। ज़राए नून लीग का कहना है मुतालबात तहरीरी मांगे गए मगर PTI ने खुद ही TORs भी दे दिए। TORs उस वक्त दिए जाएंगे जब हुकूमत जुडिशल कमीशन पर रजामंद हो। TORs देना कमेटी का काम होगा न कि तहरीक इंसाफ का। इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर राय मांग ली गई। स्पीकर हुकूमत का जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएंगे।
صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق جاتی عمرہ میں دونوں رہنما ملکی سیاسی صورتحال پر غور کریں گے۔ پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات کا جواب دینے کے لیے بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی پیر کو طلب کر لیا۔ بانی چیئرمین کو شریف خاندان کی طرح کرپشن اور منی لانڈرنگ پر سزا نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی واحد وزیر اعظم ہیں جنہیں فلاحی منصوبے پر سزا دی گئی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تنقید پر رد عمل۔ کہا کہ القادر کیس میں پیسہ بیرون ملک نہیں گیا بلکہ پاکستان آیا۔ القادر یونیورسٹی میں اسوائے حسنہ کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ سزا پر خوشیاں منانے والے جلد ہی پچھتائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو سزا قانون کے مطابق ملی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی کابینہ کو دھوکہ دے کر تاریخ کی بڑی کرپشن کی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے چاہتے ہیں تحریک انصاف ایوان میں بیٹھے لیکن اس میں کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے خمیر میں مثبت سیاست نہیں ہے۔ پی ٹی آئی این آر او کے لیے منتیں کر رہی ہے۔ تحریک انصاف سے نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی۔ قرم امن و امان قائم رکھنا کے پی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا روڈز کی تعمیر و مرمت رواں مالی سال کے آخر تک مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے تمام مراکز صحت کی تعمیر و مرمت کی بحالی کا پہلا فیز 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پی این ڈی کو اضافی وسائل پیدا کرنے کا ہدف بھی دے دیا۔ اجلاس میں روڈ بحالی پروگرام کے تحت 462 منصوبوں کی منظوری، 455 پر کام شروع کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں مراکز صحت کی تعمیر و بحالی کا 75% کام مکمل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں رابطہ سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ کھیت تا منڈی سڑک کی تعمیر سے معاشی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی۔ پہلی بار دیہاتوں کو شہروں سے اعلیٰ پرائیویٹ کلینکس کا ماحول ملے گا۔ بچپن میں سنا تھا شیر فخر اور جرت کی نشانی ہوتا ہے۔ لندن کے چڑیا گھر میں گیا تو دیکھا یہاں تو شیر قید ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس سطر من اللہ کا لاہور میں جانوروں کے حقوق سے متعلق کانفرنس سے خطاب۔ کہا کیمبرج یونیورسٹی گیا تو سول لبرٹی میرا پسندیدہ سبجیکٹ تھا۔ ہر مذہب میں زندگی کو بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور یا پھر پودے۔ ججز پر بات کی جاتی ہے قانون ایک ہے تو ججمنٹ کیوں مختلف ہوتی ہے؟ قانون واقعتاً ایک ہوتا ہے لیکن کیس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کراچی میں ٹرپنگ کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ لیاری، کھارادر، ڈیفنس آئی چندریگر روڈ کے مکین بجلی سے محروم۔ سائٹ ایریا نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد اور نمائش چورنگی کے باسی بھی اذیت کا شکار۔ فیڈرل بی ایریا کے مختلف بلاکس میں بھی صبح سے بجلی غائب۔ کوئٹہ کے وسیع علاقے میں بھی بجلی کا طویل بریک ڈاؤن۔ پشتون آباد، سرکی روڈ، کاکڑ کالونی میں 20 گھنٹوں سے بجلی غائب۔ بجلی کی بندش کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ بجلی اور انٹرنیٹ کی طویل بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اسلام آباد سویٹ ہوم کے بچوں کی ملاقات۔ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ بچوں کی فلاح و بہبود کے منصوبے پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا اور تحائف تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سویٹ ہوم جیسے ادارے ہمارے معاشرے کی روشن امید ہیں۔ بلوچستان حکومت سویٹ ہوم کے بچوں کی کفالت کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے پی ایس ایف اور پی ایل ایف کے وفود کی ملاقاتیں۔ مراکش کشتی حادثے پر پاکستانیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا متاثرہ افراد سے پیسے بٹورنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پنجاب میں انسانی اسمگلنگ کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کی سہولت کاروں کو بھی سزا دی جائے گی۔
बलूचिस्तान में रात भर आसमान से सफेद मोतियों की बरसात, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। चमन, कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, कान मेहतजाई में शदीद बर्फबारी, जियारत, संजाबी, पशीन और मुलहिका इलाकों में भी बर्फ के गालों की बरसात। कोज़क टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चिकजई में भी साल की दूसरी बर्फबारी। मस्तूम और कलात में बर्फबारी के बाद बारिश लोगों का इम्तिहान लेने लगी। जियारत में 2 और कोयटा में 1 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। कोयटा में रात से अब तक 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमी सरमा की पहली बारिश से गवादर के मुख्तलिफ इलाके भीग गए। बर्फबारी और बारिश से बलूचिस्तान भर में मामूलात जिंदगी मफलूज, कौमी शाहराहें बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। बलूचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। कोयटा चमन शाहराह पर इमरजेंसी नाफिज। बर्फबारी और बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। PDMA और दिगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जैसे नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी कल शाम होगी। ट्रंप बाइडेन की तरफ से भेजे गए तैयारे में वर्जीनिया पहुंच गए। ट्रंप के गोल्फ क्लब में शानदार इस्तकबालिया तकरीब। नौ मुंतखब सदर ने अहलिया मिलानिया के साथ आतिशबाजी का मुजाहिरा देखा। ट्रंप आज वाशिंगटन में कैपिटल वन एरिना में रैली में शिरकत करेंगे। उधर ट्रंप के अहम अमरीकी इत्तेहादी हलफ बर्दारी तकरीब के लिए नजरअंदाज। नेतन्याहू, केयर स्टार्मर, जस्टिन ट्रूडो ट्रंप के मेहमान नहीं बनेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने इंतहाई दाएं बाजू के आलमी रहनुमाओं को दावतनामे भिजवाए। चीन, जापान, इटली, हंगरी, अर्जेंटाइन, इंडिया के सरबराहान को मदऊ किया गया। इमारत के अंदर हलफ बर्दारी की तकरीब रखने पर डेमोक्रेट्स की ट्रंप पर तनकीद। नायब सदारती उम्मीदवार टिम वॉल्स ने कहा, सर्द मौसम सिर्फ बहाना है। जॉन F. कैनेडी ने -22 डिग्री में हलफ उठाया था।